नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 4 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ चेतावनी देने वाली सेवाओं को किस देश में साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने बांग्लादेश में, कहाँ, बांग्लादेश में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए सभी प्रकार की सेवाओं के लिए साझेदारी की है। और ये जो साझेदारी की है वो बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के जो जल विकास बोर्ड है उसके द्वारा ये साझेदारी किया गया है। क्योंकि अभी यहाँ पर जिक्र किया गया है बांग्लादेश को, तो ये देखिए मैप में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। वर्तमान में इसमें प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। और प्रेसिडेंट अभी कौन है यहाँ के? तो अब्दुल हामिद हैं। और अभी हाल ही में बांग्लादेश में काजी अनिल इस्लाम पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। और बांग्लादेश में भी डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। एक युद्धाभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। उस युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो संप्रति अभ्यास है। कौन, क्या नाम है? संप्रति। और इसका जो हुआ है मेघालय में भी हाल ही फिलहाल में हुआ है। उसके बाद अभी मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए भी बंद कर दिया वहाँ, मतलब मुफ्त इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन को भी वहाँ सप्लाई करने की घोषणा की है। और हाल ही फिलहाल में जापान ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा ऋण प्रदान दिया था, और इसके लिए बांग्लादेश को 3.1 बिलियन का डॉलर का ऋण पैकेज उसको मिला है। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी बांग्लादेश से बनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही फिलहाल में एम वीर लक्ष्मी, कौन? एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो ये देखिए यही है एम वीर लक्ष्मी, और ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। और ये जो बनी है वो तमिलनाडु में, कहाँ बनी है? तमिलनाडु में बनी है। और इस तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके लॉन्च किया है, घोषणा थी, मतलब कि उसको चालू की है। और ये जो एम्बुलेंस है वो 108 एम्बुलेंस के रूप में है वो, मतलब कि इस एम्बुलेंस का नाम है 108 नंबर डायल से इसको मतलब कि सूचित किया जा गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को शुरुआत किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में लद्दाख और लक्षद्वीप, कौन सा? लद्दाख और लक्षद्वीप, ये जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप है को शामिल किया गया है। और इस योजना को हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण के जो मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान जी, उसने शुरू किया है। अब यहाँ बात हो रही है लद्दाख और लक्षद्वीप का। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं यहाँ के राधा कृष्ण माथुर। कहाँ के हैं? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख के राजधानी कहाँ है? तो लेह और कारगिल है। अब लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। उसके बाद यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो दिनेश्वर शर्मा है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होगा? तो अभी इंदिरा जो युद्धाभ्यास किया जाता है वो रूस के साथ किया जाता है। किसके साथ? तो रूस के साथ। तो ये जो अभ्यास होगा इंदिरा 2020
जो नौसैनिक अभ्यास है वो अंडमान सागर में, कहाँ, अंडमान सागर में किया जाएगा। यह जो युद्धाभ्यास है 4 और 5 सितंबर को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 4 और 5 सितंबर को किया जाएगा। और यह पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, क्योंकि कोविड महामारी जो था उसके कारण ऐसा अभी तक के युद्धाभ्यास नहीं किए गए थे। अब यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो ये देखिए मैप में रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? तो रूबल है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक को विकसित किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक को विकसित किया है। ये जो रोबोट है जो डॉक्टर और मरीज के बीच जो है दूरी संवाद को करेगा। मतलब कि ये जो है जो कोविड-19 के कारण जो अभी दूर से जो चिकित्सक लोग देख रहे हैं उस दूरी को, गैपिंग को भरने में मदद करेगा। और यह जो रोबोट है मरीजों का तापमान, नाड़ी की गति और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत सप्लाई हो रहा है, ये सभी को मेजरमेंट करने में सहायता होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शैलेंद्र दसोरा को किस राज्य का नया पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के नए चीफ पोस्ट मास्टर को बनाया गया है, वो जिनका नाम शैलेंद्र दसोरा है। क्या है? शैलेंद्र दसोरा। देखिए यही है शैलेंद्र दसोरा, और इन्हें अभी हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर का नया चीफ पोस्ट मास्टर को नियुक्त किया गया है। और ये जो नियुक्त किया गया है ये 1984 बैच के भारतीय डाक सेवा के अधिकारी हैं। और अब यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जो ये देखिए मैप में जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर है अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पर केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को, मतलब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन किया। और इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। और यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं तवी, रावी, झेलम और चिनाब। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान को व्यापक पैमाने पर शुरू किया गया है। चूँकि अब यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो एशियाई पैराडाइज फ्लाइंग है। और यहाँ पर जिन टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और अभी हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में जो एक जीवन शक्ति योजना जो शुरू किया गया था, इस योजना के तहत महिलाएं जो है मास्क बनाएंगी और उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को बेचेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, जिसमें एक संगठन की स्थापना किया गया है। और ये संगठन है लोगों पर नज़र रखेगी, और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नज़र आएंगे उन्हें रोकेंगे और उनसे मास्क दे के उनसे पैसे भी लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना भी शुरू किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप को भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिला है जहां बुजुर्गों की सहायता के लिए अभी संकल्प योजना भी शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान को शुरू किया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से भी बनते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने ऐप्स को केंद्र सरकार ने बैन किया है?
तो अभी हाल ही फिलहाल में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही फिलहाल में कुल 118 ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। कितने लिए हैं? कुल 118 ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। और इन ऐप पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये जो है उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत स्थिति खराब है, मतलब कि ये ठीक नहीं है संप्रभुता और एकता के लिए, इसलिए इसे भारत की रक्षा के लिए नुकसानदेह बताकर इसे बैन कर दिया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी प्रदर्शनी शुरू की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में आईसीआईसीआई बैंक, कौन सा बैंक? आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया है। और यहाँ पर होम उत्सव क्या है? तो ये जो है इसमें इस तरह का योजना जो बना चालू किया गया है उसमें पूरे देश के बड़े बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर्स, मतलब प्रॉपर्टी डीलर आएंगे और अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पेश करेंगे और इस एग्जीबिशन से लोग वहाँ पर जा कर के घर खरीदने में उनको सहूलियत होगी और इसमें कुछ डिजिटल तरीके से लोन दिया जाएगा और लोन देने में उन्हें कुछ ब्याज दरों पर भी रियायती दी जाएंगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिंदू विधवाओं को मृत पति की संपत्तियों में हिस्सा होगा? तो अभी हाल ही फिलहाल में बांग्लादेश, कहाँ? बांग्लादेश के जो उच्च न्यायालय है वो आदेश दिया है कि हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति के सभी संपत्तियों में बराबर का हिस्सा मिलेगा। और इससे पहले वहाँ क्या कानून था कि हिंदू विधवाओं को केवल उनके पति के गृहस्थ संपत्ति पर ही अधिकार था, लेकिन अब वो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किया है कि अब विधवाओं के मृत पति पर उनके संपत्ति में पूरा हिस्सा लगेगा। तो इसका सही उत्तर बी बांग्लादेश है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह, कौन? आर के सिंह के द्वारा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट मतलब GTAM योजना की शुरुआत की गई है। और इस कदम से क्या होगा कि नवकरणीय ऊर्जा के संसाधन को क्षेत्र में प्रयास किया जाएगा, जिससे मतलब कि ऊर्जा के स्रोत में वृद्धि होगी, नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत में, और लोगों को मदद मिलेगी। इससे मतलब कि कार्बन कम उत्सर्जन होगा। यही सब चीज़ इसमें बताया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मित्रा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही फिलहाल में मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया? कियारा आडवाणी को। ये देखिए यही है कियारा आडवाणी, और इन्हें मित्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही फिलहाल में हमारा भारत ग्लोबल इंडेक्स के स्थान में 48वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 48वें नंबर पर है। और ये जो ग्लोबल इंडेक्स जो है इसमें कुल 50 देश ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारा देश का स्थान 48वां है, 48वां है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, कौन सा सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल प्रशिक्षण शिविर को शुरू करने की घोषणा की है। ये जो घोषणा किया है वो इससे क्या होगा कि जो लोग इस प्रशिक्षण के में भाग लेना चाहेंगे, इच्छुक होंगे, वो खेलो इंडिया के लिए आवेदन पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और उसके तहत इसमें ये भाग ले सकते हैं। चूँकि अब ये घोषणा किया है उत्तर प्रदेश ने,
तो ये देखिए मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। लखनऊ कौन सा नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में फिर प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच को भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में यूपी ने 13 नई जैविक सुरक्षा परीक्षणों का करने वाले प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया है यहाँ पर। उसके बाद अभी जो है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरुआत किया गया है। और इसके तहत क्या किया गया है कि 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। और अभी हाल ही फिलहाल में यूपी के कुशीनगर में एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा दिया गया है। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कुशीनगर में खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी पहला राज्य बन गया है। और कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बनते हैं। तो ये चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बलों के पर्वतारोही ने लियोपर्गिल शिखर की चोटी पर पहुंचे हैं? तो अभी हाल ही फिलहाल में आईटीबीपी के जो पर्वतारोही हैं वो लियोपर्गिल जो एक पर्वत शिखर है उस पर पहुंचने में सफलता हासिल प्राप्त की है। और ये सेक्टर हेडक्वार्टर शिमला के आईटीबीपी पर्वतारोही हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 22,222 फीट ऊंची लियोपर्गिल पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है। और ये जो है अभी कोविड महामारी के दौरान यह उत्तरी भारत में एकमात्र सफल पर्वतारोहण का अभियान को शुरू किया गया। तो आइए अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। कल हमने आपसे पूछा था कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो अब आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी हाल ही फिलहाल में कितना बढ़ाया गया है? आपका ऑप्शन है ए 11 माह, बी 6 माह, सी 18 माह, डी 9 बीज। आप इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, यदि इस वीडियो के बारे में कोई राय विचार विमर्श है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक